मैंने एक पोस्ट देखा है आपका एंटीजेन से रिलेटेड, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? और अगर आप इस पे कुछ बोलना चाहें, लोगों को इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो। रैपिड टेस्ट है, जैसे अभी जो स्वैब लिया जाता है उसके रिजल्ट्स आने में 2 दिन लग जाते हैं। ये ब्लड लिया जाएगा लोगों का और वो ब्लड का रिजल्ट सामने पॉजिटिव है या नहीं है वो आधे घंटे में आ जाता है। और ये बहुत सस्ते रेट में है, उसके 2800 लगते हैं अगर आपके घर पे आके करते हैं, और आप जाते हैं तो 2200 लगते हैं। ये 450 या 500 तक की रेंज में आपका रैपिड टेस्ट हो जाता है और बिल्कुल जल्दी आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता है। तो इसका मतलब है बहुत अर्ली स्टेज में अगर आपका रोग डिटेक्ट हो गया है तो आप बहुत ज्यादा सेफ है, आप उसका जल्दी से इलाज करा सकते हैं। तो लोगों ने, जब मैं कलेक्टर जी से मिलने गई थी तो उसी समय मैंने ये पूछा था उनको कि सर आप ये टेस्ट सभी को बांटने वाले हैं या हमें हमारा मांगना पड़ेगा? तो उन्होंने ये कहा कि मैं हर एक कॉरपोरेशन को 5-5 हजार की पहले चरण में बांट रहा हूं और जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे मैं सबको समान रूप से बांटता रहूंगा। आपके इस तरह से कोई भी मांग करने की आपकी जरूरत नहीं है। ये नेचुरली, जैसे 17 वेंटिलेटर हमारे नेचुरली आने ही थे, सभी प्रशासन ने सभी को दिए हैं, सभी कॉरपोरेशन को दिए हैं। अब कोई कुछ भी कहे लेकिन ये सबको बांटे गए हैं, ये मैं भी साक्षी हूँ उस बात की। ऐसे ही ये एंटीजन भी सभी को मिले हैं। जब मैंने टोपे जी को लेटर लिखा था इस बात को बहुत दिन हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी, तब आईसीएमआर की मान्यता नहीं थी और मैंने इस मान्यता के लिए भी लेटर लिखा था कि आप अगर ये मान्यता देते हैं तो हम ये टेस्ट को जल्दी से करना चाहेंगे। लेकिन बीच में ये टेस्ट विवादों में आ गई थी, कोई इसका फेवर कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। तो हमारे राज्य में अभी तक ये फैसला नहीं हुआ था कि रैपिड टेस्ट को लाना चाहिए या नहीं। और अभी गए हफ्ते ये फैसला हो गया कि हम भी यहाँ रैपिड टेस्ट लाएंगे। जो इसमें पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, जो नेगेटिव होगा उसे नेगेटिव ही देंगे, पर अगर सिम्टम्स के साथ नेगेटिव होगा तो उसका स्वैब टेस्ट किया जाएगा। इस तरह से आईसीएमआर की गाइडलाइन तय हुई है और इस तरह से हमारे यहाँ रैपिड टेस्ट आज से शुरू हो गए। मेरा क्वेश्चन एक और है कि ये जो रैपिड टेस्ट अगर समझिए एमबीएमसी के थ्रू होता है, लोगों का जो ये इस तरह के टेस्ट होते हैं, तो क्या आम लोगों को इसके लिए कुछ पैसे भी देने की ज़रूरत है? जैसा कि हमें पिछली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रताप सरनाइक जी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तो हमें उन्होंने बताया था कि 450 रुपया प्लस टैक्स जो है इसका खर्च आएगा। तो ये क्या उन एनजीओ के जरिए होगा तो खर्च आएगा या एमबीएमसी के जरिए होगा तो भी खर्च आएगा? ये थोड़ा सा डाउट है। एमबीएमसी के जरिए अगर ये होता है तो कोई भी खर्चा नहीं आएगा। बिल्कुल कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ये टेस्ट एज इट इज कर लिया जाएगा। जी। लेकिन अगर हमें प्राइवेटली कराना है, जैसे अभी हुआ है, तो प्राइवेटली जब हम कोविड टेस्ट कराते हैं तो हम 2200 से 2800 रुपए का खर्च करते हैं। ये हमारी इच्छा से जब हम प्राइवेटली कराने जाते हैं। वैसे ही रैपिड टेस्ट अगर प्राइवेटली कराया जाएगा तब हमें ये 500 रुपए का खर्च आएगा। अदरवाइज कॉर्पोरेशन की तरफ से जो भी टेस्ट हो रहे हैं उस पे कोई खर्च नहीं आएगा। वो सभी आरोग्य केंद्र और फीवर क्लिनिक में रखा गया है। फीवर के पेशेंट आते ही उनका रैपिड टेस्ट कर लिया जाएगा ताकि हमें बहुत अर्ली स्टेज में इसका पता पड़ जाए, ताकि उनको इमीडिएट पता चल जाए और उस हिसाब से जो आगे का फर्दर स्टेप है वो ले सके। राइट। एक और क्वेश्चन लास्ट के, ऐसा बताया जाता है कि धरावी, यानी आप मुंबई है, ये भले ही मीरा महेंद्र हैं लेकिन महाराष्ट्र के हम सब हैं और महाराष्ट्र का एक हिस्सा धरावी है, मुंबई का एक हिस्सा धरावी है। धरावी की WHO भी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कि वहाँ पे धरावी जैसा बड़ा स्लम जो एशिया का जो है एक तरह से लार्जेस्ट स्लम एरिया बताया जाता है, वहाँ पे कोरोना बहुत हद तक कंप्लीट कंट्रोल हो गया। और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो एंटीजन टेस्ट है वहां पे बहुत ज्यादा काम में आया। तो आपको नहीं लगता है कि अगर लॉकडाउन वगैरह से हट करके अगर हमारी जो कॉर्पोरेशन है वो भी इन सब चीजों पे अगर ज्यादा ध्यान दे दे तो हमें ये सुनने को मिलेगा कि मीरा भाईंदर भी जो है कोरोना के मामले में एकदम मात दे दिया? ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग जो है नॉर्म्स को भी पालते हैं। मैंने देखा है कि लॉकडाउन जब किया था लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके लोगों ने उसका मतलब
हाथ बढ़ाया था, यहाँ तक कि इवन एक दूसरे को देखते थे तो लोग डांट देते कि तुम बाहर क्यों निकल रहे हो, इतना ज्यादा पालन किया है। तो आपको नहीं लगता कि इसका कुछ फायदा एमबीएमसी अगर हमारा कॉर्पोरेशन करे तो यहाँ के आम नागरिकों को बहुत ज्यादा फायदा होगा? अभी वही कहना चाहती हूँ, इंस्टेड ऑफ लॉकडाउन हम रैपिड टेस्ट झुग्गी झोपड़ियों में हर जगह कर ले, हर बस्ती में कर ले, तो सबसे पहले तो ये रैपिड टेस्ट से हमारा बहुत सारी चीजें कंट्रोल आ जाएगी।